नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आरबीआई के लोन के नियमों को सख्त करने से क्या पेटीएम की ग्रोथ को लग सकता है झटका? आरबीआई के रिस्क वेटेज के नए नियम लागू होने के बाद से संभावना है कि बैंक और एनबीएफसी कंजम्पशन के लिए लोन देने में सख्ती बरतेंगे। इसका असर पेटीएम पर पड़ेगा। उसके लोन डिसबर्सल में कमी आ सकती है। इसका असर पार्टनर बैंकों से उसे मिलने वाली फीस पर पड़ेगा। अनसेक्योर्ड लोन की तेज ग्रोथ का असर 197 कम्युनिकेशंस के स्टॉक्स पर पड़ा है। यह कंपनी पेटीएम ब्रांड नाम से फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। यह कंपनी स्टॉक मार्केट में नवंबर 2021 में लिस्ट हुई थी। इसका इश्यू प्राइस 2150 रुपए था। शेयर का प्राइस नवंबर 2022 में गिरकर 472 रुपए पर आ गया था। इससे इसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई थी। पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रदर्शन में सुधार दिखा है। पिछली 4 तिमाहियों से कंपनी लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट एसओप कॉस्ट छोड़कर कमा रही है। इसमें लेंडिंग वर्टिकल में शानदार ग्रोथ का बड़ा हाथ है। इसके स्टॉक की कीमत नवंबर में 470 रुपए से 875 रुपए पर आ गई है। लेकिन सिक्योर्ड लोन पर आरबीआई के रिस्क वेटेज बढ़ा देने से पेटीएम की ग्रोथ पर फिर से काले बादल दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या केंद्रीय बैंक के इस कदम से पेटीएम के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पेटीएम के सफर को समझना होगा। अभी यह बजाज फाइनेंस के बाद अनसेक्योर्ड क्रेडिट कस्टमर्स के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्विजिशन प्लेटफॉर्म है। यूनिक यूजर्स की संख्या में उछाल पिछले 2 सालों में पेटीएम के पर्सनल लोन ऑफरिंग, मर्चेंट लोन वर्टिकल और पेटीएम पोस्टपेड की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। चूंकि पेटीएम के पास सीधे लोन देने का लाइसेंस नहीं है, जिससे ये लोन पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर पार्टनर्स के जरिए दिए जाते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में पेटीएम ने टाटा कैपिटल से समझौता किया था। इससे इसके एनबीएफसी पार्टनर्स की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। पेटीएम प्लेटफॉर्म के जरिए लोन लेने वाले यूनिक यूजर्स की संख्या सितंबर में 1.18 करोड़ पहुंच गई। इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिए गए कुल लोन की वैल्यू इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 16,211 करोड़ रुपए थी। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह सिर्फ 1,257 करोड़ रुपए थी। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिए गए करीब 56% लोन बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी के लोन थे। ये पेटीएम के पोस्ट पेड कस्टमर्स को दिए गए। फाइनेंशियल सर्विसेज की अच्छी ग्रोथ। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में पेटीएम के रेवेन्यू में फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी 23% थी। यह पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 18% के मुकाबले अच्छी ग्रोथ कही जाएगी। FY21 में यह हिस्सेदारी सिर्फ 3.8% थी। इससे यह पता चलता है कि पेटीएम की फाइनेंशियल सर्विसेज की ग्रोथ अच्छी है। इस साल सितंबर में पेटीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए दिए गए लोन में कमी देखने को मिली। यह आरबीआई के अनसेक्योर्ड लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ाने से पहले की बात है। इससे पता चलता है कि पेटीएम का लेंडिंग बिजनेस बैंक और एनबीएफसी की ग्रोथ पर निर्भर है। यूपीआई की शुरुआत से लगा था झटका। आरबीआई के रिस्क वेटेज के नए नियम लागू होने के बाद से संभावना है कि बैंक और एनबीएफसी कंजम्पशन के लिए लोन देने में सख्ती बरतेंगे। इसका असर पेटीएम पर पड़ेगा। उसके लोन डिसबर्सल में कमी आ सकती है। इसका असर पार्टनर बैंकों से उसे मिलने वाली फीस पर पड़ेगा। यह पहली बार नहीं है जब पेटीएम के सामने प्रॉब्लम आई है। इससे पहले यूपीआई की शुरुआत से इसके वॉलेट बिजनेस को बड़ा झटका लगा था। ऐसे में कंपनी के लिए सिर्फ लेंडिंग वर्टिकल पर निर्भर रहने की बजाय नए प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। बड़े इन्वेस्टर्स ने बेची है हिस्सेदारी। पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल के तहत कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स को पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यह ज्यादा मार्जिन वाली फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ उन्हें क्लाउड सर्विसेज ऑफर करती है। ऐसे में वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी का लेंडिंग बिजनेस बहुत अहम हो जाता है। पेमेंट बिजनेस पेटीएम के लिए सबसे अहम है, लेकिन इसे सपोर्ट करने में लेंडिंग बिजनेस की अहम भूमिका है।
ऐसे में आरबीआई का हालिया कदम पेटीएम की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। हाल में बर्कशायर हथावे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.5% हिस्सेदारी बेच दी है। 5 साल तक हिस्सेदारी बनाए रखने के बाद उसने इसे लॉस पर बेचा है। ग्रोथ के लिए रास्ता आसान नहीं। पेटीएम की वैल्यूएशन अब पहले के मुकाबले सही लेवल पर दिख रही है। यह FY25 में इसके रेवेन्यू का 5.5 गुना है। आईपीओ आने के वक्त यह 1 ईयर फॉरवर्ड का 13.4 गुना था। इसके बावजूद पेटीएम के स्टॉक में ज्यादा उछाल की उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि कंपनी के रास्ते में कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी बेचने का असर भी इस पर पड़ सकता है। हालांकि MSCI में शामिल होने से इसके स्टॉक की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलेगा। हमें इस स्टॉक का प्रदर्शन कमजोर रहने की उम्मीद है, इसलिए इन्वेस्टर्स को सावधान रहने की जरूरत है।